एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और जैसा कि आज है तीज, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ तीज की तैयारी। जो होता है ना, तीज में तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सारे सामान जो छूने वाला, दान करने वाला होता है, तो उसे सबको ठीक करी। और ये मैं लेके बैठ गई हूँ सत्तू। तीज में मतलब सामा का सत्तू और क्या बोलते हैं, चावल वाला जो सत्तू होता है ना, बहुत उसका महत्व होता है। उसी को मतलब छुआ जाता है और चढ़ाया भी जाता है माता पार्वती को। तो यहाँ पर मैं लेके बैठ गई थी उसी में चीनी वगैरह सब मिलाने। और ऐसे उसको नहीं छुआ चढ़ाया था, उसमें घी मिक्स, घी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह, चीनी, सारे चीज़ डाल के तब जा कर के मिलाया जाता है। और सारा 16 श्रृंगार की जितनी सामग्रियाँ मतलब आप कर सके। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे सामान को इकट्ठा कर ली थी, एक एक चीज़ छोटे मैंने ठीक किया था चढ़ाने के लिए और दान करने के लिए। तो सारे साथ मैं यहाँ पर ठीक कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं एक एक सामान याद करके ठीक कर दे रहे थे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैं 2 थाली ठीक कर रही हूँ, जो कि बिकॉज मेरी सासू माँ यानी माँ भी आई हैं, तो माँ के लिए भी मैं ठीक कर रही थी। मैं जो चीज़ मैं अपने में रख रही थी, माँ में भी रख रही थी। क्योंकि हम लोग एक एक सामान याद कर, होता है ना, आदमी भूल जाता है। तो मैं सारे फ्रूट्स वगैरह याद करके एक एक ठो करके रख दे रही थी। बट अभी इसमें खजूर, पिड़किया जो प्रसाद बना है वो बाकी है रखना, तो इसमें मैं वो सब भी रखूँगी। तो एक एक चीज़ मैं यहाँ पर सब चीज़ याद कर करके रख दे रही हूँ सारे फल में से। और सब उस समय तो यहाँ देखिए मैं नहा के आ गई हूँ। अब रेडी होने जा रही हूँ। रेडी में मतलब स्टार्टिंग प्राइमर से की हूँ, प्राइमर लगा ली हूँ। धीरे धीरे सबसे पहले मेकअप कर लूँ, उसके बाद जो भी करना है तो कपड़ा वगैरह पहनती हूँ, धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ। ब्लॉग में होने लगा आज मैं कैसे तीज की पूजा करूँगी, सब आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहें। तब तक मैं रेडी होते जा रही हूँ। आज तो रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 3 बज गए हैं, लेट कर ही दिए होंगे। बोलिए तो ऑलमोस्ट तो रेडी सब, मतलब पूजा का सारा सामान लगभग ठीक कर ली हूँ। बस उसमें हाँ याद करके रखी हुई हूँ, खजूर पिड़कियाँ रखना बाकी है, चीनी ऐड करना बाकी है। चीनी ऐड करूँगी, खजूर पिड़कियाँ रखूँगी। बाकी चीनी किस में ऐड करोगी बताओ तो सही। वो जो प्रसाद चढ़ता है ना, सत्तू चढ़ता है शंकर भगवान, इसमें हरतालिका तीज हम लोग का सत्तू ही मेन होता है। और इसका पारण जो खोला जाता है ना, सत्तू खा के ही किया जाता है, तो सत्तू ही मेन होता है। सत्तू में मैं चीनी, उसमें सारे चीज़ मतलब जो भी किशमिश, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो उसको मैं मिला दी हूँ, घी वगैरह मिला दी हूँ। बट चीनी बाकी है, क्योंकि चीनी सोची कि बाद में करूँगी, चीनी चीटी उटी लग जाती है, तो चीनी बाद में करूँगी। अभी मैं पहले रेडी हो जाऊँ। अब आप यहाँ से मैं वॉइस ओवर आप लोग को मतलब बोल के कमी वीडियो क्लिक करूँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि बस कैमरा लगा दूँगी, रेडी होंगी तो वॉइस ओवर करूँगी वीडियो में। तो गाइस यहाँ पर मैं सोची कि पहले मेकअप करने से पहले मैं पहले चूड़ी वगैरह पहन लूँ। यहाँ पर मैं सेट पहले से लगा के रख चुकी थी, क्योंकि मैं खरीद के लाई थी, तो उसको सेट लगा के मैं रख देती थी पहनने के समय। तो यहाँ पर मैं पहले अपनी चूड़ी पहन ले रही हूँ। और उसके बाद पहले मैं नहा के सूट ही पहनी हूँ, साड़ी चूड़ी मेकअप करके तब मैं साड़ी पहनूँगी। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ, अपना पहले चूड़ी पहन लूँ, फिर धीरे धीरे मैं मतलब स्टार्ट कर रही थी। तो यहाँ पर मैं अपनी चूड़ी देख रही थी कि अच्छी लग रही है कि नहीं, बट चूड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये जो लहठी मुझे मिला था ना, काफ़ी अच्छा लहठी था। वो क्या मतलब आमतौर पर मैं देखती हूँ लहठी पहनती हूँ तो ख़राब हो जाता है, बट यहाँ पर नहीं। और यहाँ देखिए मैं अपना मेकअप करना शुरू कर दी हूँ। तो कुछ कुछ की हूँ, कुछ बाकी है अभी। तो मेरा मेकअप हो रहा है, मेकअप करने के बाद मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। और गाइस यहाँ आज जैसे तीज है, तो तीज के दिन तो 16 श्रृंगार करना होता है। तो ऐसे तो जनरल आदमी कुछ हल्का फुल्का मेकअप कर लेता है, बट आज तो अच्छे से सजना था, तो मैं अपना मतलब लगी थी धीरे धीरे थोड़े थोड़े अच्छे से मेकअप करने में। गाइस यहाँ देखिए मैं पहले पार्थी बना रही हूँ। पार्थी शिवलिंग बना के रख के अच्छे से रख के रख देती हूँ, तब जाके साड़ी पहनती हूँ। और मेकअप मैंने कर लिया है, बट ज्वेलरी और कपड़े पहनना बाकी है, तो मैं कर लूँगी। क्योंकि एक्चुअली दिक्कत होता है साड़ी पहन के बनाने में। तो पहले पार्थी बना लेती हूँ आराम से, अच्छे से बना। तो यहाँ पर मैं पार्थी बना रही थी, सोचा कि पार्थी बना के रख देती हूँ। और पार्थी बना के आप अक्षत डाल के मतलब रख दीजिए पूजा करने से पहले, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं पार्थी बना के अक्षत डाल के रख दे रही हूँ। तो फिर बिकॉज होता नहीं कि साड़ी पहन लूँगी ना, तो थोड़ा सा मिट्टी वगैरह करने में दिक्कत होता मुझे। तो वही मैं पहले बना के रख के तब जाके देखे यहाँ पर मैं साड़ी वगैरह पहन ली हूँ। बस ज्वेलरी मेकअप तो मैं पहले ही कर चुकी थी, और वही साड़ी पहनने के बाद मुझे बस ज्वेलरी वगैरह पहनना है, मैं वही कर रही हूँ। और आप लोग वहाँ पर देखे, वहाँ पर डेकोरेशन जो पूजा के लिए हम लोगों ने सजाया हुआ था, हल्का फुल्का जो भी मतलब जितना भी हो सका है भगवान के लिए, तो वहाँ पर मैंने मंडप के जैसा बना दिया था।
और ऐसे मतलब बोला भी जाता है तीज के दिन, हरितालिका तीज के दिन जो पार्वती जी पूजा की थी, काफ़ी अच्छे से केला का मतलब जो पत्ता वगैरह लगा करके मंडप करके वैसे पूजा की थी। उतना तो हम लोग जितना नहीं कर पाए, बट जितना भी सक्षम हो सके हैं हम लोगों ने किया है। तो इस तरह से मैं अभी अपना रेडी वगैरह हो करके बाकी था जो भी, और जानते ही थोड़ा सा औरतों में रेडी होने में टाइम लग जाता है, तैयार ये है वो, एक कभी साड़ी पहनो तो पिन करना है, ये करना, टाइम लग ही जाता है। तो मैं तैयार होने में 2:30 बजे मतलब आई थी नहा के। उसके बाद मैं बीच में मेकअप की हूँ, मेकअप करके चली गई थी पार्थी बनाने, आप लोग देखे ही। फिर पार्थी बना करके आई हूँ, तो यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। बाकी मैं पूजा का जो भी मतलब सामान वगैरह होता है ना, ऑलमोस्ट सबसे पहले ही रेडी करके रख चुकी थी। कोई विशेष बीच में दिक्कत नहीं था, बस मुझे केवल रेडी होना बाकी था। मैं जब भी रेडी हो जाऊँगी तो पूजा शुरू कर लूँगी, बट अभी तो वही रेडी हो रही हूँ। और इधर मैं माँ को भी बोल दी थी कि आप भी नहा लीजिए, नहा के कपड़ा पर, तो माँ भी नहा ली थी और भी बैठी हुई थी। और यहाँ पर देखिए मैं फाइनल रेडी होने के बाद ये मेरा लुक है, तीज वाला लुक। और यहाँ मैं लास्ट में बैठ गई हूँ पैर कलर करने। और नेल पेंट मैं दिन में ही दोपहर में लगा ली थी कि नेल पेंट नहीं होता, सूख जाता है तो अच्छा रहता है, तो यहाँ नेल पेंट मैं दिन में लगा ली थी, बट पैर कलर करना बाकी था। कलर तो एक दिन पहले ही, जैसे कि खाना नहा के दिन भी मैं की थी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बोलते हैं ना नेल पेंट लगा के कलर छोड़ देना, तो वैसी बात नहीं है। बस नेल पेंट में नहीं होता, रेड लगाना था तो पहले लगा ली थी। और यहाँ पर कलर अब मैं कर रही हूँ तैयार वगैरह होके। और उसके बाद मैं आ गई माँ के साथ पूजा करने। तो देखिए बैठ गई हूँ पूजा के लिए भगवान का। सबसे पहले तो मैं भगवान से मतलब तीज में फ़ोटो ज़रूरत होता है, जो शिव परिवार का फ़ोटो, यहाँ पर शिव परिवार के सहित मतलब पूजा किया जाता है। तो जिसमें माता पार्वती, शंकर भगवान, उनके गणेश जी और कार्तिकेय, तो इस फ़ोटो में इनका शिव परिवार है। ये फ़ोटो में, तो यही फ़ोटो मैं रखती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं इनको स्थापना कर रही हूँ, रख रही हूँ। और अच्छे से इनको मैं पहले साफ़ कर ली हूँ। यहाँ पर आसन को गंगाजल से हम लोग शुद्ध कर लिए थे। और यहाँ पर मैं एक माँ को दे रही हूँ कि आप चुन्नी उड़ाइए। मैं एक एक करके माँ को ही दी हूँ कि आप ही कीजिए। तो यहाँ पर माँ फ़ोटो रख करके भगवान को ये कर रही हैं, रख के अच्छे से। तो देखिए धीरे धीरे कैसे हम लोग अपना पूजा करते हैं। ऐसे सभी लोग अपने अपने पूजा का तो हर कोई अपना मतलब नियम होता है, एक ही जैसा होता है मिला जुला के। गाइस तो देखिए यहाँ हम लोगों ने पार्थी भी बनाया हुआ था, आप देखे ही थे। तो यहाँ पर मैं और माँ लगे थे पूजा करने। तो यहाँ पर पहले हम लोग पार्थिव पूजन अच्छे से शंकर शिवलिंग का पूजन किया। साथ में हम लोग साथ ही पूजा कर रहे थे। तो पूजा वगैरह करने के बाद फिर हम लोग कथा भी सुने हैं। और यहाँ पर आज हड़ताली तीज के दिन ना सारा सामग्री वगैरह चढ़ाया जाता है। श्रृंगार की जितनी सामग्री होती है वो 2 सेट ली जाती है, 1 सेट तो दान कर दी जाती है और 1 सेट अपने लिए आप चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मैं वही यहाँ पर हम लोग देखिए साथ में अपना पूजा कर रहे थे। और यहाँ जब हम लोग पूजा वगैरह कर लिए थे, सारा सामान वगैरह जो भी चढ़ाना था चढ़ा के, दीपक जला के, जो भी धूप अगरबत्ती जो भी करना था सारे करने के बाद फाइनल बात कथा पढ़ने का टाइम आ गया। तो कथा के लिए मैं आ गए मेरे हस्बैंड कथा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए हैं बगल में, यही कथा पढ़ेंगे। तो इनको मैं दे रही हूँ बुक पूजा करके की। और हम लोग ने हाथ में अक्षत फूल ले करके बैठ गए कथा सुनने के लिए। और यहाँ पर ये कथा सुना रहे थे, तो कथा सुनिए इन्हीं के रियल वॉइस में। तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व है और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने से स्त्रियाँ
सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज इससे बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तरकांड नामक पर्वत है, उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, जिस तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों ने के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँच गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने सिंह ऐसे शिखर हैं जिसमें स्फटिक, रत्न और बैंदूर मणि आदि की खानें भरी हैं। ऐसे यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किया जाता है। उसके समस्त शिखर हिम पिता को पसंद न लगे, ऐसी सलाह कर तुम ऐसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता तुमको घर घर खोजने लगे, दूसरों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन जलता है या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, भगवान विष्णु को गिरिराज को मूर्छित होने देखकर सब लोग हाहाकार कर दौड़ते आए। जब वो कोष हुआ तो सबने पूछने लगे, गिरी आप भीमशा का कारण बताइए। भीमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण ना सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर लेके है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे तेरी काले सांप ने काट लिया या सीख खा गए होंगे। हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहा वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद भीमवान ने तुम्हें बंधन खोज, तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में गलती से ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उस कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालूकाई में प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निहार कर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्र पर शुक्ल पक्ष की हर तिथि प्राप्त हुई, मैंने सब को बताया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव की जय। जय शिव, जय शिव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और यहाँ पर फाइनली हम लोग का कथा भी हो गया। तो कथा सुनने के बाद हम लोग शाम में जो छुआ जाता है, मतलब दान की जो वस्तुएं थी, हम लोग श्रृंगार की वस्तुएं जो इकट्ठा किए सब रखे थे सजा के, तो वहाँ पर ये हम लोग छू रहे हैं। छूना यानी कि हम लोग दान करने, छूने उसको छूना बोलते हैं। तो छू के सब प्रणाम करके कर रहे हैं। और यहाँ मैं चली कि थोड़ा अगरबत्ती फिर से धूप बत्ती जला दे रही थी कि धूप बत्ती जला के अच्छे से हम लोगों ने प्रणाम किया। फिर आरती भी किए हैं हम लोग। और यहाँ पर मैं वही भगवान से अब क्षमा याचना कर ले रही हूँ कि कुछ गलती सही हो तो माफ़ कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ माँ को मैं सिंदूर लगा रही थी। इसमें हम लोग नाक से सिंदूर लगाया जाता है, तो मैं वही माँ को सिंदूर। और यहाँ आज जो होता है ना, मेन बात एक चीज़ और हमारे बिहार की, मतलब ये तो हम लोग की मतलब संस्कृति बोल सकते हैं, रीति है हमारी, नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है। और ये सिंदूर रोज़ रोज़ नहीं लगाई जाती है, जैसे कुछ खास मौका होता है वैसे तभी ये सिंदूर नाक पर से लगाया जाता है। और वो भी अपने सिनोरा का, जिससे शादी होती है, तो तीज में, छठ में, और एक तो शादी होती है तो लगाया जाता है। उसके बाद से जब मतलब कुछ स्पेशल ऐसा कुछ होता है तो साल में ये कम ही मौका मिलता है ऐसे लगाने का, जैसे कि तीज हो गया, छठ हो गया, तो इस हम लोग अपने सिनोरे से सिंदूर लगाते हैं, जो नाक पर से लेकर के पूरे मांग तक। तो ये सिंदूर काफ़ी सुंदर लगता है। सुहागन स्त्री मतलब चेहरा देखिए, नाक से सिंदूर लगते ही चेहरा में एक अलग ही चमक आ जाती है। तो यहाँ पर मेरे लगाने के बाद फिर माँ मुझे लगा रही थी, तो ऐसे हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाएं। और उसके बाद से वही माँ भी लगा दी थी बस। और उनके बाद मैंने माँ का सबसे पहले आशीर्वाद ली हूँ, फिर अपने हस्बैंड को भी प्रणाम की हूँ। ये बगल में थे, पर माँ, चूँकि सिंदूर लगाने के अगर कोई लगाता है तो आप उसको वापस भी प्रणाम, उस समय भी मैं की थी, बट बाद में भी। और इधर मैंने जैसे बताने आरती, यहाँ पर मैं बाद में आरती हम लोग कर रहे थे, तो आरती वगैरह कर लिए हैं। आरती करने के बाद अच्छे से, और इस बार का तीज मतलब अच्छा रहा, कुछ बीच में मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्यार नहीं होता कि कोई प्यास लगना, सिर कोई तबीयत वगैरह भी भगवान की कृपा से लगभग सही रहा, कोई दिक्कत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, माँ को भी नहीं हुई, मेरे को भी नहीं हुई। तो हम लोग का तीज काफ़ी अच्छे से हो गया। और उसके बाद से ये क्लिप देखिए डायरेक्ट शाम में, बीच में हम लोगों ने पूजा वूजा करने के बाद कुछ वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए हैं। और ये लास्ट में जब मैं साड़ी वगैरह खोल दी हूँ, और बाल में जूड़ा बनाने के चलते जो जूड़ा पिन बहुत सारे लगे हुए थे, तो काफ़ी दर्द हो रहा था। तो वही मैं बेटी से बोली, ज़रा खोल दो बेटा। और अब थोड़ा सा हिम्मत, मतलब एनर्जी लॉस लग रहा था कि अब थोड़ा सा कि सो जाऊँ मैं जल्दी से। तो वही, ऐसे तो मतलब बोला जाता है कि सोया नहीं जाता है, मतलब ऐसे जगी थी मैं बस लेटने के लिए। तो वही मैं बाल अपना जूड़ा खोल करके सारे ज्वेलरी वगैरह को खोल दी हूँ।
क्योंकि ज्वेलरी पहन के सोना, और मैं अपना चूड़ी भी रात में ही चेंज कर दी हूँ, जो कि आदत नहीं है, बहुत भारी लग रहा था, तो मैं सारे चीज़ को चेंज करके तभी फ्री होकर के सूट पहन ली हूँ। और यहाँ पर मिष्टी भी घूम रही है। मिष्टी आई थी, बोल रही थी मौसी आप अच्छी लग रही हो, और यहाँ पर वो घूम रही थी। इधर बेटी मेरी मेरा बाल खोल रही थी। तो गाइस ये है सुबह सुबह का क्लिप। अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी थी तो मॉर्निंग में उठ के नहा धोआ के यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे पूजा करने। तो सबसे पहले यहाँ मैं मंदिर में पूजा कर ली थी, क्योंकि मंदिर में भी सारे भगवान को नहलाना होता है, तो मैं वहाँ पूजा कर दी थी। उसके बाद से माँ से बोली थी यहाँ पर रात का सामान जो भी मतलब था ना हटाई, वहाँ हटाइए। तो माँ यहाँ पर तो पहले यहाँ पर माँ कर ली थी, मैं मंदिर में कर ली थी। और जब उसके बाद से जब यहाँ मंदिर का मेरा हो गया तो माँ बैठ गई हैं मंदिर में पूजा करने, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से शंकर जी का वापस, क्योंकि विसर्जन तो करना होता है ना कुछ, तो वहीं विसर्जन करने के लिए पूजा करने के लिए हम लोग बैठ गए हैं। तो यहाँ पर मैं भी पूजा कर ली हूँ, और पूजा करने के बाद से दोनों सास बहू मिल करके हम लोग पूजा अच्छे से कर लिए। उसके बाद से सिंदूर वगैरह लगाए हैं लोग, और फिर भगवान से समय याचना करने के बाद माँ एक दूसरे को सिंदूर भी लगाएं। और ये देखिए, तो गाइस ऐसे हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगा करके इस तरह से हम लोगों की पूजा संपन्न हुई। और उसके बाद से इसमें जो व्रत तोड़ा जाता है, तो सत्तू, आज सुबह 6 बज ही गया था पूजा करते करते, तो हम लोग इस तरह से एक सत्तू से ले करके सत्तू लिए और एक पानी वगैरह पी करके अपना व्रत तोड़े हैं। और उसके बाद से पानी पीने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी बाबू। तो आज, और उसके बाद से हम लोग पानी वानी पीने के बाद आज पारन का खाना भी बनाना था। तो आज पारन के दिन तो कुछ स्पेशल भी, तो स्पेशल हम लोग चावल तो मतलब दाल मेरी बेटी बना दी थी, सब्जी भी बन गया था, बट वही चावल दाल पकौड़ी सब्जी वब्जी पकौड़ी वकौड़ी बनाना था। तो मैं यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं किचन में चली गई थी डायरेक्ट, ताकि किचन में हम लोग कर लें। तो गाइस यहाँ मैं किचन में आ गई थी। देखिए पकौड़े बन रहे, अब लास्ट ही है पकौड़े वगैरह मतलब बनाना था, बस वही खाना मैं बारी बारी से सबको, सबसे पहले मैं गाय को देने के बाद हस्बैंड को दे दी थी खाना, उसके बाद बाबू को सब हुई, और लंच वगैरह के लिए पकौड़े वगैरह भी निकाल दी थी, क्योंकि बस आज चावल बनाएंगे तो बच्चे पिड़किया वगैरह लंच ही लेके जाएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो में एंड इस वीडियो का करती हूँ एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस तरह से हमारा तीज पूजा संपन्न हुआ।